पहली बार था जब आराध्या किसी बड़े बैंक्वेट में गई थी और उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि पूरी महफिल की नजरें उसी पर टिक गईं। यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन नेहा का होने वाला पति भी खुद को रोक नहीं पाया और आकर उससे फ्लर्ट करने लगा और बस यहीं से नेहा के दिल में जलन की आग भड़क गई। अपनी छोटी बेटी का पक्ष लेने के लिए माँ सविता आगे आई और सबके सामने आराध्या पर आरोप लगा दिया, इतने खुले कपड़े पहनकर क्यों आई है। आराध्या ने देखा कि नेहा खुद भी स्ट्रैपलेस ड्रेस में खड़ी है और उसी पल उसे समझ आ गया कि माँ जानबूझकर उसे नीचा दिखा रही है। वो तुरंत पलटकर बोली, लेकिन माँ यहीं नहीं रुकी। उसने आराध्या का लाया हुआ गिफ्ट उठाया और जोर से बोली, इतना सस्ता तोहफा, शर्म आनी चाहिए। और अगले ही पल सबके सामने उसने आराध्या को जोरदार थप्पड़ मार दिया। घर जाओ और हमारा नाम मत डुबाओ। भीड़ सन्न रह गई। उसी भीड़ में खड़ा एक आदमी चुपचाप ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसने तुरंत वीडियो आराध्या के पति को भेज दिया। उस पति का नाम था अद्विक मल्होत्रा, शहर का सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून। वीडियो देखते ही अद्विक ने करोड़ों की मीटिंग बीच में रोक दी। उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा, सबसे पहली फ्लाइट बुक करो अभी। इधर थप्पड़ के बाद आराध्या पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ गई थी और सालों बाद जब वो बड़ी हुई तब जाकर उसे वापस घर लाया गया। लेकिन घर आते ही माँ बाप ने उस पर दबाव डाला, नेहा की जगह तुम शादी करोगी, क्योंकि उसे अपनी पालने वाली माँ के इलाज के पैसे चाहिए थे। हर बार जब वो अपने माँ बाप और नेहा को खुशहाल जिंदगी जीते देखती उसका दिल चुपचाप टूट जाता। बस एक इंसान था जो उसका सहारा था, उसका पति अद्विक। भीड़ में भी वो चुपचाप अपना कोट उसके कंधों पर डाल देता ताकि उसे महसूस हो कि वो अकेली नहीं है। बैंक्वेट में आराध्या ने सबके सामने कह दिया, अगर आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं तो आज से माँ बेटी का रिश्ता खत्म। मेहमानों ने तालियां बजाकर उसका साथ दिया। माँ घबरा गई और तुरंत माफी मांगने लगी, लेकिन आराध्या नहीं पिघली। उसने जमीन से वो फेंका हुआ गिफ्ट उठाया और कहा, ये हार मेरे पति ने मुझे दी है। माँ का चेहरा उड़ गया क्योंकि आराध्या का पति कोई और नहीं अद्विक मल्होत्रा था। आराध्या बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। घर आकर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड काव्या को सब कुछ बता ही रही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आई। सामने अद्विक खड़ा था। आराध्या हैरान रह गई। उसे पता ही नहीं था कि वो सिर्फ उसके लिए लौट आया है। अद्विक ने पूछा, तुम्हारा चेहरा सूझा हुआ क्यों है? आराध्या ने झूठ बोला, विजडम टूथ निकलवाया है। अद्विक सब समझ गया लेकिन चुप रहा। बस बोला, कपड़े बदलो, मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ। अगले ही पल वो उसे उसकी माँ के घर ले गया। माँ अद्विक को देखकर खुशी से झूम उठी, लेकिन अद्विक ने सीधे कहा, आपने मेरी पत्नी को थप्पड़ मारा, कोई वजह बताएंगी? माँ ने नकली मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस अपनी बेटी को अनुशासन सिखा रही थी। अद्विक की आवाज ठंडी थी। तो फिर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और सबके सामने मेरी पत्नी से माफी मांगेंगी? नेहा तुरंत चिल्लाई, ये माँ की बेइज्जती होगी। अद्विक ने बिना रुके कहा, और मेरी पत्नी को सबके सामने थप्पड़ मारना बेइज्जती नहीं थी? कमरा खामोश हो गया। नेहा डरकर आराध्या के पैरों में गिर गई, दीदी प्लीज माफ कर दो। लेकिन आराध्या ने बिना पलक झपकाए कहा, नहीं, क्योंकि कुछ जख्म माफी के नहीं इंसाफ के होते हैं।